अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और उनको ट्रेसिंग की मालूमात नहीं है, तो वो इस वीडियो को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। ट्रेसिंग का इल्म ना हो तो जितनी मर्ज़ी सिम जैकेट बदल लें, रिंगर बदल लें, चार्जिंग जैक्स बदल लें, जितनी देर तक उनका राब्ता हमने मेन आईसी तक नहीं करवाना, उतनी देर तक वो चीज़ काम नहीं करेगी। ये मेरे पास एक मोबाइल है और इसके ये जो पॉइंट्स हैं 2, ये एयरपीस के हैं, जो इसका कान वाला स्पीकर लगा हुआ है। ये 2 पॉइंट्स एयरपीस के हैं और ये बिल्कुल उसके साथ इसका सर्किट लगा हुआ है एयरपीस का, जिसमें कुछ कैपेसिटर्स आपको ये नज़र आ रहा होगा। इस सर्किट में कुछ कैपेसिटर्स और रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इनसे लाइन गुजर कर मेन आईसी के साथ कनेक्ट होती है। माइक, रिंगर और स्पीकर हमेशा याद रख लें। मैं आपको एक बहुत तजर्बे की बात बताने लगा हूँ कि माइक, रिंगर और स्पीकर ये 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन ये 2 पॉइंट्स हो गए। आपने ट्रेन की पटरी तो देखी होगी, उसमें क्या होता है, एक ये लाइन जा रही है और एक ये जा रही है। ठीक हो गया। इधर भी उन्होंने एक सपोर्ट दी होती है ताकि ट्रेन इजीली गुजरे और किसी किस्म का बैलेंस आउट ना हो। सेम इसी तरह इस साइड पे भी कोई स्पॉट होती है और बिल्कुल उसके सामने साइड पर। ये कभी भी नहीं होता है कि एक इधर हो और एक इधर हो या एक इधर हो, इधर 4 हो या एक इधर 1 हो। बात करने का मकसद ये है कि माइक, रिंगर और स्पीकर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरह लगे होंगे कि फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट है ना, एक कंपोनेंट इधर है, एक इधर है और दूसरी लाइन जो है इधर, इधर और इधर, यानी कि इसके साथ कनेक्ट होकर इस तरह एक रास्ता जा रहा होगा और दूसरा इस तरह जा रहा होगा। यानी कि एक लाइन में 2 कंपोनेंट्स, दूसरी लाइन में भी 2 कंपोनेंट्स। ये आपको मिसाल देकर बता रहा हूँ और ये इस तरह का जो पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। माइक, रिंगर और स्पीकर, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके सर्किट में डबल-डबल कंपोनेंट्स लगे होंगे एक ही शक्ल के। ये मेरे पास बोर्ड है। कैमरे का ज़ूम इतना अच्छा ना होने की वजह से मैं आपको यही डायग्राम पेज पर बनाकर दिखाता हूँ कि ये सर्किट उन्होंने किस तरह का बनाया हुआ है। ये 2 पॉइंट्स हो गए एयरपीस के। ठीक हो गया जी। उसके साथ ये सर्किट लगा हुआ है इसका। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, 1, 2, 3 और ये 4, ये हमने पॉइंट्स इसके बना लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये 2 कंपोनेंट, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ये जो ब्लैक खड़े हुए हैं 2, और ये सफ़ेद छोटा सा कैपेसिटर, और ये एक छोटा सा और एक ये। अब हमने करना क्या है कि ये जो ब्लैक कलर के हमें जो नज़र आ रहे हैं, इन वो हमने निशान लगा लेना है कि ये ब्लैक है और ये 3 सफ़ेद कलर के हैं। ये 4 पॉइंट्स बने हुए हैं और ये 2 जो हैं ये मेन पॉइंट्स हैं एयर पीस के। वीडियो को स्किप ना करना, ये बहुत कीमती बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिन दुकानदारों को ट्रेसिंग की मालूमात है, वो ट्रेसिंग के ज़रिए चीज़ चला लेते हैं और माशाल्लाह इसमें को बहुत ये मुनाफा बख्श काम है। तो आपने करना क्या है कि बहुत आसान सा काम है। इस तरह रख लेना है। ये डायग्राम आपने जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेसिंग करने लगोगे, तो आपने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह करोगे तो आप आसानी से ये काम कर लोगे। अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे और ये ना कोई आपको समझाएगा। अब करना क्या है हमने कि इस मीटर को हमने X100 इसकी रेंज में रखना है। रखने के बाद इन दोनों अब हमने करना क्या है, मीटर को X100 पे रखना है और इन दोनों को हमने आपस में अटैच करना है। मसलन इस तरह। ये देखें बिल्कुल ज़ीरो एंड, ये देखें बिल्कुल एंड पर सुई जाकर रुक गई है और ये 100% काउंट हो गई यानी कि। अब मैं आपको बताता हूँ, ये ग्राउंड लाइन होती है, नेगेटिव लाइन। इसकी मीटर की ये ग्राउंड लाइन है। आपने इसको इधर रख लेना है और इस पॉइंट को इधर।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंटेज चेक करने की आपको मालूमात होनी चाहिए। मैं आपको पहले परसेंटेज के बारे में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ शो हो रही है, जो 8 से कम शो हो रही है, ये क्या चीज़ है? ट्रेसिंग करने के लिए ये 0 है, 2, 4, 6, 8 और 10। ओरिजिनल देखा जाए तो ये जो इन्होंने एक रेंज बनाई हुई है, ये DCV 10 की है, लेकिन हमने रिपेयरिंग के लिए इस लाइन को हमने ज़ेन नशीन रखना है। अब क्या है कि आपने 0, 2, 4, 6, 8, 10 के आगे 0 लगा लेनी है आपने। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ये हो गई जी 8 से थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, ये 6 है, ये 8 है, और ये जो छोटी सी लाइन है ये 7 काउंट करेंगे, यानी कि 70, 60, 70 और 80। इस हिसाब से हम देखेंगे कि ये कितना मूव रहा है। ये हो रहा है तकरीबन 70 और 80 के दरमियान, आप लगा लें तकरीबन ये 76% मूव हुआ है। अब ये लाइन और ये लाइन एक नहीं है, अगर एक होती तो ये आपस में फुल मूव हो जाती, लिहाजा ये पॉजिटिव लाइन है। ठीक हो गया। सेम इसी तरह दूसरी लाइन को चेक करेंगे, ये भी इतनी पहली लाइन मूव हुई है, ये भी उतनी ही मूव हो गई है। अब हमने क्या करना है, इनका राब्ता आपस में भी देखना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि स्पीकर के पॉइंट्स दोनों बराबर, इन पर जो वैल्यू होती है बराबर होती है। अगर एक 80 है तो दूसरा भी 80 होना चाहिए, अगर एक 40 है तो दूसरा भी 40 होना चाहिए। ठीक है। अब इसकी हमने मजीद ट्रेसिंग करनी है। इधर से मैं ट्रेसिंग करता हूं, लेकिन आपको इधर मैं लाइन लगा कर दिखाऊंगा कि ये किस किस के साथ टच है। कैमरे का जूम अच्छा ना होने की वजह से ये आपको इधर से सही नजर नहीं आएगी। अब मैं आपको वो तजर्बे की बात बताता हूँ जो मैंने आपसे बोला था कि ट्रेन की पटड़ी, उसको जेहन में रखें, उसको जेहन में रखें। मसलन अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, एक ये पॉइंट, दो ये कंपोनेंट, यानी कि एक ये अगर उस हिसाब से देखें तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक लाइन के साथ अटैच होने चाहिए, और ये 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 और इसके पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो कैपेसिटर लगा होता है ये दो पॉइंट्स के दरमियान लगाया जाए, मसलन एक इस लाइन के दरमियान और इस लाइन के दरमियान ये कैपेसिटर लगा देते हैं, यानी कि जब हम एंड पर पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह अटैच था। अब हमने करना क्या है कि इधर एक सुई रखनी है और एक इधर, ये और एक इधर, ये हुई है 40%। ठीक हो गया। और दूसरी कितनी हुई है, जो साथ वाली है, ये हुई है 100%। ओके हो गया। और जो ये वाली थी ये मूव नहीं हुई, और ये जो थी ये भी मूव नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ कि करना क्या हमने, जो लाइन इसके साथ फुल मूव हुई थी उस हमने उसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये कंपोनेंट है ये, और ये आपने जेन ये रखना कि ये जो लाइन आप इसकी इधर आ रही है ना, तो इधर ही कनेक्ट होगी, इस साइड पे कहीं, ये इधर से इधर नहीं जाएगी। इसलिए हम इन कंपोनेंट्स में से चेक करेंगे कैसे, इधर, और अब मैंने यहां पर रखनी है सुई, पहले मैंने इधर रखी थी, ये बारीक सुई, अब मैंने इस पॉइंट के ऊपर रखनी है। देखिए ये मूव हो गई। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इसको भी हमने कनेक्ट कर देना इसके साथ। अब हमने ये देखना कि ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है, उसके लिए क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे हम, और इधर ये देखें ये भी 100% मूव हो गई, यानी कि इस में से क्रॉस हो गई। ठीक हो गया। क्रॉस होने के बाद आगे लगा हुआ है ये कैपेसिटर। ठीक हो गया। हमने इधर से चेक करना है, इस साइड से और दूसरी साइड से भी। दूसरी साइड से दूसरी साइड से 40% है, जो इस पॉइंट के साथ फुल शो हो, यानी कि नेगेटिव फुल लाइन, उसको हमने काउंट करना है बस। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन इसके साथ अटैच कर देंगे क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। ओके हो गया जी। अब इसके पॉइंट्स चेक करने हैं हमने, इधर रखने के बाद इधर से, ठीक हो गया, और दूसरी साइड से, ये बिल्कुल दूसरी साइड से 40 है और इधर से क्या है, यानी कि फुल राब्ता है। ठीक हो गया। ये हमने लाइन इधर लगा देनी है। ठीक हो गया। अब ये डायग्राम हमें बता रहा है कि इस साइड से मूवमेंट है। अपने जेहन में ये आप जेहन नशीन कर लें, ये लाइन इधर से होके, इधर से गुजर के इधर और इधर तक पहुंचनी चाहिए। तब
ये लाइन क्लियर है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बाकी ट्रेसिंग किस तरह करनी है हमने। आपको इधर इसको इधर रखें, इधर रखने के बाद इस पॉइंट के साथ अटैच करें। मसलन मैंने अटैच किया है इन दो पॉइंट्स को। सेम उसी तरीके से इस पॉइंट्स को अब इसके साथ हम चेक करेंगे क्या कनेक्ट है। ये हो गया जी, और ये ब्लैक के ऊपर, ठीक हो गया। ये जब मैंने लगाया तो ये इसके साथ भी कनेक्ट है। सेम उसी तरीके से इसको और इसको भी चेक करेंगे। ठीक हो गया, ये भी आपस में कनेक्ट है, यानी कि क्रॉस हो रहा है इसमें। ये इस तरह ये लाइन निकली है, इसी तरह इसको भी शो होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हमने कैपेसिटर की दूसरी साइड, ठीक हो गया, इधर से 40 है। मैंने आपको पहले बोला कि 40 या कम या पॉजिटिव जो इसको आपने छोड़ देना दफा। वो आपको बाद में बताता हूँ कि वो क्यों नहीं फुल मूव हो रही, वजह क्या है उसमें। और ये भी मूव हो गई, ठीक हो गया। अब आपने इसको, अब ये लाइन और ये लाइन भी आपस में फुल मूव है। अब कितने पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव शो हो रहे थे या फुल शो नहीं जो हो रहे थे, वो है एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका सहारा लेना है ग्राउंड लाइन का। ये पॉजिटिव थे, आया ये नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मूव हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही है। अगर ये और ये वाला मूव नहीं हुआ तो शायद हो सकता है ये नेगेटिव हो, इसलिए दोनों आपस में मूव फुल नहीं हुए। अब हमने क्या करना है, ग्राउंड पे रख लेना इसको। यहां पे रखने के बाद इस कैपेसिटर के इस साइड पे लगाना है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि इसके साथ टच है ये जो ग्राउंड है। तो इसको हमने नेगेटिव साइन दे लेना है कि ये लाइन नेगेटिव है। सेम इसी तरीके से इधर, ठीक हो गया, ओके हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक हो गया। अब ये दो पॉइंट्स रह गए, ये भी नेगेटिव शो हो गया है और ये भी नेगेटिव, ये पॉइंट भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो इस सर्किट में ये पॉइंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव है। ये कैपेसिटर मैंने आपको पहले बताया कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान पास को कैपेसिटर होता है। ये जब स्पीकर वर्किंग करता है, ये उसकी कॉइल को हीटअप नहीं होने देता स्पीकर, ताकि ख़राब ना हो। और ये जो रजिस्टर होते हैं, इनका काम ये होता है कि आवाज़ की हल्की सी सफाई करना, यानी कि जिस तरह फिल्टर जिसको हम बोलते हैं, फिल्टर कंपोनेंट में हम इसको बोल सकते हैं। ये स्पीकर से आने वाली आवाज़ को क्लियर करता है। अब अगर नमी या किसी वजह से ये कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए या दौरान रिपेयरिंग किसी ने इस सर्किट में काम किया है, ये जो हैंड फ्री का सर्किट है, ठीक हो गया, इधर काम किया है तो ये कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, यहाँ पे सोल्डर की वजह से ये दोनों पॉइंट इसके जुड़ गए हैं, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो इस सूरत में ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन नेगेटिव हो जाएगी। ये कंपोनेंट ये उतर जाए तो इस सूरत में क्या होगा, ये लाइन खाली हो जाएगी, ये शो नहीं होगी। और ये उतर जाने की वजह से यहां तक सिर्फ पॉजिटिव लाइन शो होगी, इसके आगे मूवमेंट नहीं होगी। मैं आपको ये कंपोनेंट उतार कर दिखाता हूं कि उतारने के बाद यहां पे क्या लाइन शो होगी। अभी आप देखना, ठीक हो गया। ये आपको नजर आ रहा होगा कि एक जो इसका कंपोनेंट है मैंने उतार दिया, एक ब्लैक लगा हुआ है इस लाइन का, ठीक हो गया। और ये जो है ये मैंने उतार दिया। अब ये देखते हैं कि ये लाइन कैसे शो होती है, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये तो हो गया पॉजिटिव, ठीक हो गया, और ये लाइन खामोश हो गई, ये लाइन गायब हो गई। अब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे, ये लाइन गायब हो गई और इसकी वजह से, ठीक हो गया। अब हमने इसकी ट्रेसिंग करनी है, ये पॉजिटिव है और ये खाली है। इस सूरत में स्पीकर से आवाज नहीं आएगी, स्पीकर काम ही नहीं करेगा। तो इसका हल क्या निकालेंगे, तो अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से हमने सर्किट बना लेना है। मैं जल्दी जल्दी इसका सर्किट बना देता हूं, जिस तरह ये बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने सर्किट बना दिया है। अब ये जो कंपोनेंट इसका उतर गया है उसके, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं मैं इसके इधर छोटे छोटे बना देता हूँ ताकि पता चले कि ये पॉइंट्स उतर गए हैं। अब हमने इसकी ट्रेसिंग किस तरह करनी है, फिर हम शुरू से इसकी ट्रेसिंग करेंगे।
अब हम इस लाइन की ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने से पहले आपने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख ज़रूर लेना है कि गैस लगा लेना है कि कौन सा कंपोनेंट उतरा हुआ है और कहाँ पर आपने काम करना है। तो क्या है, आप हम करेंगे, ये देखिए हम लाइन इसकी गायब है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, गौर से समझना है। ये इसकी लाइन इस वक्त बिल्कुल मूव नहीं हो रही। अब हमने क्या करना है कि इसकी ट्रेसिंग शुरू कर देनी है। इन पॉइंट्स में से किस किस के साथ ये पॉइंट टच है, ठीक है। उसका तरीकाकार क्या है, इसको इधर रख लेते हैं, इधर और इधर। ये हमने चेक किया, ये मूव नहीं हुआ, ये भी हो गया, और ये इसके बाद किसी के साथ भी ये लाइन मूव नहीं है, ये मूव हुआ है इसके साथ। इसके बाद कोई भी इसमें मूवमेंट नहीं है। अब हमने दूसरा क्या काम करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं दो, ये दो पॉइंट्स बोर्ड से मिस हो चुके हैं, यानी कि बोर्ड, ये दोनों पॉइंट बोर्ड से उतर गए हैं। ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था बोर्ड से बिल्कुल ज़ाया हो गए हैं। हमने क्या करना है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी लाइंस चेक करनी है, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। ये देखिए, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और इसकी दूसरी साइड नेगेटिव। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह इसको चेक किया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक हो गया। यानी कि ये जो लाइन थी ये 80% मूव हुई थी, यानी कि ये लाइन पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव। अब इधर कितना है, इधर 80% मूव था और एक पॉइंट इधर ये 80% है और ये दूसरा 80%, एक ये पॉइंट 80% है और दो ये है। हमने चेक ये करना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक चीज तो नहीं है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही तो नहीं है, आपस में ये फुल मूव तो नहीं है। इसको हमने चेक करना है, इधर और इधर। ये देखें, ये मूव हुई है तकरीबन 30%, यानी कि ये दो पॉजिटिव अलग अलग लाइनें हैं। तो हमने अब क्या करना है कि हमने जंपर वायर से इस पॉइंट को इसके साथ हमने अटैच कर देना है। जब हम इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पे भी 80% लाइन इसकी मूव हो जाएगी, तो ये हमारा स्पीकर वर्किंग में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह माइक और रिंगर का सर्किट भी होता है, तो ट्रेसिंग का तरीकेकार इन दोनों का सेम है। उम्मीद है कुछ हद तक आपको ट्रेसिंग की समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको माइक, चार्जिंग, एलसीडी, मेमोरी कार्ड और चंद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनकी ट्रेसिंग के बारे में मालूमात दूंगा। मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, कार आमद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल साद मोबाइल्स चनियोट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।